जरा सोचो, छोटे से कैप्सूल को खाने से लोगों में बेहिसाब ताकत आ जाए, लेकिन चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है बिगी नामक माफिया गैंगस्टर से, जो कि कैप्सूल वाले बक्सा को कुछ गुंडों को दिखा रहा था। वो चाहता था कि ये गुंडे इन कैप्सूल्स को पूरे शहर में बेचे। इसके बाद हम देखते हैं रॉबिन नाम की एक लड़की को, जिसके पास यही कैप्सूल था। अचानक से दो लड़के वहां आ गए और उससे वो कैप्सूल छीनने की कोशिश करने लगे। उसी वक्त एंट्री होती है फ्रैंक नाम एक पुलिस वाले की। अभी एक लड़का वो कैप्सूल लेने लगा तो फ्रैंक ने अपनी बंदूक से उसे चेतावनी दी। इसके बाद लड़का हिचकिचाने लगा, जिसका फायदा उठाकर फ्रैंक ने वो कैप्सूल छीन लिया और तीनों लड़के वहां से दुम दबाकर भाग गए। दरअसल फ्रैंक पहले से ही रॉबिन को जानता था और उसे गोलियां खरीदा करता था, क्योंकि जब गुंडों के पास ताकत है तो पुलिस वालों के पास क्यों ना हो। इसके बाद हम देखते हैं आरट नाम का आदमी, जो हाथ में बंदूक लिए किसी का दरवाजा खटखटा रहा था। जब न्यूट नाम के गुंडे ने बंदूक तान कर दरवाजा खुला, आरट उससे कहता है कि जाओ अपने बॉस को बता दो कि मेजर आया है। जैसे ही न्यूट कॉल करने गया तो आरट दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। उस घर की हालत काफी बुरी थी और जगह जगह पर छेद थे। थोड़ी देर बाद वो न्यूट तक पहुंच गया और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। न्यूट फटाफट बाथरूम में छिप गया और बाहर उसका फोन बजने लगा, जिसे आरट ने उठा लिया। अंदर न्यूट ताकत वाला कैप्सूल अपनी जेब और उसे निगल गया। एक ही पल में वो आग का गोला बन गया। अपनी ताकत से उसने दरवाजा तोड़कर आरट पर हमला कर दिया। आरट ने भी बचते बचाते उस पर बंदूक से हमला किया, लेकिन उससे तो उसकी आग और तेज हो गई। वो जान बचाकर भागने लगा और न्यूट ने 3 और गोलियां एक साथ निगल ली। उसकी जबरदस्त गर्मी से घर की जमीन टूट गई और दोनों नीचे वाले फ्लैट में गिर पड़े। और आरट न्यूट को अपने पीछे बाथरूम तक ले आया और उसे पानी में डुबाकर उसकी आग शांत की और उसे धमकाकर उसके बॉस का नाम पूछने लगा। न्यूट ने खांसते हुए जवाब दिया, बिगी। इसके बाद वो न्यूट ओवरडोज की वजह से आग में जलकर राख हो गया। अगली सुबह जब रॉबिन की आंख खुली तो उसने टीवी पर न्यूट के घर में धमाके की खबर सुनी। असल में न्यूट उसका कजन था। रॉबिन की मां ने उससे न्यूट का हालचाल पूछने को कहा। स्कूल में जब रॉबिन को मैसेज भेजा तो उसकी टीचर ने उसे फोन के साथ पकड़ लिया और पूरी क्लास के सामने उसकी बहुत बेइज्जती की। आरट के पास न्यूट का फोन था, इसलिए वो रॉबिन से न्यूट के फोन पर बात करने लगा। उसने रॉबिन को मिलने के लिए घर पर बुला लिया। दूसरी ओर फ्रैंक एक बैंक में चोरी की जांच कर रहा था, लेकिन पता चला कि वो चोर किसी को भी दिखाई नहीं दे। आखिरकार फ्रैंक ने वो कैप्सूल अपने मुंह में डाली और 5 मिनट का टाइमर लगाकर अंदर घुस गया। चोर वहीं मौजूद था और उसने भी गोली ले रखी थी। गोली की शक्ति से वो जिस भी चीज के पास खड़ा होता है उसका रंग बिल्कुल वैसा ही हो जाता, ताकि कोई भी उसे देख ना सके। उसने फ्रैंक पर हमला किया और बाइक से भाग निकला। फ्रैंक भी उसका पीछा कर रहा था और वो चोर बस में चढ़ गया, लेकिन पैसों के बैग को खोलते ही अचानक उस पर गुलाबी रंग उड़ गया और अब उसके शरीर गुलाबी रंग में दिखाई दे रहा था और अब उसे पकड़ना आसान था। लेकिन अचानक चोर ने उसके सर पर गोली मार दी, लेकिन जो गोली फ्रैंक ने खाई थी उसने उसे बुलेट प्रूफ बना दिया था। उस पर गोली का कोई असर नहीं हुआ और उसने उठकर चुटकियों में चोर को पकड़ लिया। उधर रॉबिन न्यूट से मिलने बची, लेकिन आरट समझ गया कि रॉबिन सिर्फ उसकी साथ ही है। जब रॉबिन को उसका कजन भाई नहीं दिखा तो वो घर लौटने लगी, लेकिन रास्ते में ही आरट ने उस पर हमला करके उसे बंदी बना लिया। आरट ने रॉबिन को तस्वीर दिखाकर पूछा कि क्या यही बिगी है, लेकिन रॉबिन तो सच में कुछ नहीं जानती थी। वही बिगी अपने अड्डे पर अपनी बॉस गार्डनर के साथ ही एक नई और बड़ी डील की तैयारी कर रहा था। उसके बाद उसे एक खुफिया कमरे में ले जाया गया, जहां रॉबिन ने बैंक के आदमी को बताया कि आर्ट ने न्यूट का खून कर दिया है। उस आदमी ने कैप्सूल खाया और अपने साथियों के साथ आरट पर हमला करने चला गया और उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। उधर रॉबिन जिस कमरे में बंद थी वो एक ट्रक से जुड़ा हुआ था। उसी वक्त ट्रक चल पड़ा और बाहर गोलियों की आवाज के बाद आरट दरवाजा तोड़कर रॉबिन तक पहुंच गया। उन्होंने ट्रक में खुफिया कमरे का दरवाजा तोड़ आओ, जहां उन्हें माफिया गैंग का सिक्योरिटी सिस्टम मिल गया। वहां उन्हें बिगी की नई डील की खबर मिली। आरट ने उसे बताया कि इस कैप्सूल के पीछे सरकार भी मिली हुई है और ये लोग इसको पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। आरट ने उसे कुछ पैसों का लालच दिया और रॉबिन उसका इलाज करवाने डॉक्टर के पास ले गई। इस तरह उन दोनों में दोस्ती हो गई। उधर फ्रैंक रॉबिन से मिलने उसके घर गया, लेकिन पुलिस पहले ही वहां छानबीन कर चुकी थी। पुलिस रॉबिन की मां को धमकी दे रही थी, इसलिए फ्रैंक तरकीब लगाकर खिड़की से बाथरूम में घुस गया और बाल गीले करके बाहर निकला। उसने झूठ कह दिया कि ये घर उसका है। उसने किस करने के बहाने चुपके से रॉबिन की मां के कान में कहा कि रॉबिन ने मुझे भेजा है, जो भी मैं कहूँ बस हाँ कह देना। पुलिस वालों के वहाँ जाने से पहले ही उसने पुलिस के ट्रक में ट्रैकर लगा दिया, क्योंकि वो जानता था कि सरकार भी इसमें मिली हुई है।
फिर ट्रक का पीछा करने लगा और आरट रॉबिन के साथ बिगड़ी के अड्डे की ओर निकल पड़ा। रास्ते में आरट ने बताया कि असल में वो मिलिट्री में काम करता था और सरकार ने फौजियों पर शक्तिशाली ड्रग के एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे कि उसके डीएनए पर भी इस कैप्सूल का असर हुआ। फिर जब उसकी बेटी ट्रेसी पैदा हुई तो उसके पास जन्म से ही शक्ति आ गई थी, इसलिए सरकार ने उसे उसकी बेटी को छीन लिया। आर्ट का मकसद अपनी बेटी को छुड़ाना है। फिर दोनों बिगी के अड्डे पर पहुंचे और आर्ट उसके आदमियों को चकमा देकर अंदर मीटिंग तक पहुंच गया। बिगी ने कैप्सूल की सच्चाई बताते हुए कहा कि अगर कोई भी इंसान इसे खा लेगा उसके अंदर कई जानवरों के डीएनए से निकाली हुई तरह तरह की शक्ति आ जाएंगी। इसके बाद एक औरत को कैप्सूल देकर एक कांच के डिब्बे में बंद कर दिया गया। उस कैप्सूल की वजह से उसमें बर्फीली शक्ति आ गई। फिर धीरे धीरे डिब्बे के तापमान को 500 डिग्री तक बढ़ा दिया गया, लेकिन औरत को कुछ महसूस ही नहीं हुआ। वहीं पे आरट ने अचानक बिगी के सर पर बंदूक लगा दी और एक लड़की मरे हुए गार्ड को देखकर चिल्लाने लगी। जैसे चारों ओर अफरा तफरी मच गई। सबने अपनी बंदूकें निकाल ली, लेकिन बिगी आरट के कब्जे में था। बिगी के एक आदमी ने ताकत की गोली निगल ली, लेकिन उसी वक्त उसकी मौत हो गई। बाहर सारे गुंडे बदमाश आपस में लड़कर मारे गए और अब सिर्फ आरट और बिगी जिंदा बचे थे। उसी वक्त फ्रैंक ने एंट्री लेकर आरट पर हमला कर दिया। इस मौके का फायदा उठाकर बिगिन ये कैप्सूल निगल लिया और देखते ही देखते वो एक दरिंदे में बदल गया। ये देखकर आर्ट और फ्रैंक ने हाथ मिला लिया और आरट ने चारों तरफ मौजूद गैस सिलेंडर खोल दिए। वहीं फ्रैंक ने थोड़े कैप्सूल चुरा लिया और दोनों बाहर आ गए। फिर आरट ने बंदूक से फायर किया, जिससे पूरे अड्डे में जबरदस्त धमाका हो गया और बिगी के तो चीथड़े उड़ गए। इसके बाद फ्रैंक रॉबिन को घर भेज देता है। आरट ने फ्रैंक को बताया कि सब के सब मिले हुए हैं और अगर वो उसे पुलिस स्टेशन ले गया तो वो दोनों को पकड़ लेंगे, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से कैप्सूल सड़कों से खत्म हो जाए। सरकार इन कैप्सूल को हम इंसानों पर टेस्ट करके दुनिया पर कब्जा करना चाहती है। फ्रैंक ये समझ गया तो उसने आरट से हाथ मिला लिया। कुछ देर बाद पुलिस ने उनकी गाड़ी को घेर लिया, लेकिन फ्रैंक तो जा चुका था। पुलिस आरट को कैद करके एक शिप में ले आई और फ्रैंक उसे बचाने आ पहुंचा। आरट को गार्डनर के सामने ले जाया गया, जो असल में सारे कांड की मास्टरमाइंड था। वहीं रॉबिन को देखकर फ्रैंक गुस्सा हो गया, लेकिन वो तो बस उसकी मदद करने आई थी। जल्द ही वो दोनों कंट्रोल रूम में पहुंचे। फ्रैंक रॉबिन को ध्यान रखने की जिम्मेदारी सौंपकर आरट को बचाने निकल जाता है। तभी उसका सामना एक गुंडे से हो जाता है, जिसका शरीर इतना लचीला था जैसे रबड़ का बना हुआ। तभी रॉबिन ने कंट्रोल रूम से ही फ्रैंक की मदद की। उसी वक्त कंट्रोल रूम में एक आदमी घुस आया, लेकिन तब तक रॉबिन सिस्टम बंद करके ट्रेसी को बचाने निकल गई थी। उधर आरट ने माफिया गैंग को बताया कि उसके शरीर में एक ऐसे जानवर की शक्ति है कि उसके चुटकी बजाने पर बिजली निकलती है और उस बिजली का तापमान सूरज के तापमान के बराबर है। उसने चेतावनी दी कि अब भी उसके मुंह में कैप्सूल है। इससे डरकर माफिया उसे रिहा कर दिया। फ्रैंक की मदद से आर्ट ने गुंडों को खत्म कर दिया। रॉबिन भी ट्रेसी को छुड़ाकर उसके पास ले आई। आखिरकार आर्ट अपनी बेटी से मिला और सब वोट की ओर चल पड़े, लेकिन जैसे ही हमें लगा कि सब सही हो गया, पीछे से एक हमलावर ने रॉबिन को पकड़ लिया और आर्ट को उनके सामने आना पड़ा। आखिरकार उसने कैप्सूल निगल ली और फिर उसके आसपास की हर चीज में धमाका होने लगा और में वो खुद भी जमीन पर गिर पड़ा। पता चलता है कि उसकी बेटी ट्रेसी के पास किसी भी जख्मी को ठीक करने की ताकत है। उसने अपने पिता को ठीक किया और सब जान बचाकर वहां से निकल गए। बाद में फ्रैंक ने ये सारी कहानी दुनिया को बधाई ताकि सरकार का पर्दाफाश हो जाए।